हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, सनातन धर्म में सावन के महीने का विशेष महत्व है और इस महीने में सभी लोग जानते हैं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है पूरे महीने। और माता पार्वती की पूजा करने से विवाहित स्त्रियों को सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। कुंवारी लड़कियों को अगर शादी में दिक्कतें आ रही हैं तो शादी के योग बनते हैं और उनको मनपसंद पति प्राप्त होता है। तो सावन का महीना 2025 में 11 जुलाई से शुरू होने वाला है और जिसका समापन होगा 9 अगस्त को 2025 में। नोट कर लें आप, 11 जुलाई से ये स्टार्ट होगा और 9 अगस्त को इसकी समाप्ति होगी। और इस पूरे महीने में इस बार 4 सोमवार पड़ेंगे। तो सब प्रथम तो आपको सावन के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, क्योंकि ये महीना अपने आप में बहुत पावन महीना बताया गया है। अब मैं ये बताऊंगी जो सावन के सोमवार जो महिलाएं व्रत रखती हैं तो कौन कौन तारीख को वो पढ़ेंगे। आप इसको नोट कर लें। 14 जुलाई को सावन का पहला सोमवार का व्रत रखा जाएगा। 14 जुलाई को लिख लें आप। 21 जुलाई को सावन का दूसरा सोमवार का व्रत रखा जाएगा। फिर आएगा 28 जुलाई को तीसरा सोमवार का व्रत और 4 अगस्त को सावन का चौथा सोमवार। इसको नोट कर लें। यानी 14 जुलाई को पहला सोमवार का व्रत, 21 जुलाई को सावन का दूसरा सोमवार का व्रत और 28 जुलाई को सावन का तीसरा सोमवार का व्रत और 4 अगस्त को सावन का चौथा सोमवार का व्रत। इस तरह 4 सोमवार पढ़ेंगे और आप व्रत करें, भगवान शिव की आराधना करें, उनके मंत्रों का जाप करें, सहस्त्र नाम का पाठ करें, उनका रुद्राभिषेक करें। इसके अलावा जो महिलाएं मंगला गौरी का व्रत रखती हैं वो भी सावन के महीने में 4 पढ़ेंगे। जैसे 15 जुलाई को सावन का पहला मंगला गौरी का व्रत पड़ेगा, 22 जुलाई को सावन का दूसरा मंगला गौरी का व्रत पड़ेगा, 29 जुलाई को सावन का तीसरा मंगला गौरी का व्रत पड़ेगा और 5 अगस्त को सावन का तीसरा मंगला गौरी का व्रत पड़ेगा। ये चारों जो हैं मंगला गौरी के व्रत है। जो महिलाएं मंगला गौरी का व्रत रखती हैं उनके जीवन में शुभ सौभाग्य, अखंड सौभाग्य की वृद्धि होती है। इसके अलावा सावन के पूरे महीने भगवान शिव की पूजा करें। अगर पूरे महीने नहीं कर सकते तो सोमवार है और पवित्र तिथियां जितनी भी आए उसमें पूजा करें। विशेष चीज़ों का दान करें, महादेव के मंत्रों का जाप करें, पूरे महीने ब्रह्मचार्य का पालन करें। इसके अलावा भोजन सात्विक तरीके से करें, यदि मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें। इसके अलावा जैसे होती है ना, हरी पत्तेदार सब्जियों का बिल्कुल सेवन ना करें। उसका कारण ये है क्योंकि बारिश के दिन होते हैं, छोटे छोटे कीड़े पनपते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति पालक वगैरह खा रहा है, मेथी वगैरह खा रहा है तो उसके साथ कोई कीड़ा पेट के अंदर जा सकता है, ताकि उन जीवों की हत्या ना हो। इसीलिए जो है हरी सब्जियों सावन के महीने में खाना वर्जित होता है। और पूरा महीना आप जो है भगवान शिव के मंत्रों के साथ साथ बेलपत्र जो है भगवान शिव को जरूर चढ़ाएं। उसमें श्री राम लिखकर सफ़ेद चंदन से आप चढ़ाएं। और बेलपत्र की भी आप पूजा करें। जो पेड़ होता है ना, उनकी जड़ों में जाकर मीठे जल से सींचें और वहीं की जड़ों की मिट्टी निकाल कर शिवलिंग बनाकर उनका अभिषेक करें और वहीं पर बैठकर महादेव के मंत्रों का जाप करें। एक अखंड दीपक जलाएं, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। शिवालय जाकर अखंड दीपक जलाएं, भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। प्रतिदिन करें तो और भी अच्छा, नहीं तो सोमवार तो करें और पवित्र तिथियां जो भी पड़ती हैं उन पर करें। रुद्राभिषेक करें और भगवान को दूध है, दही है, शहद है, घी है और गंगा जल मिलाकर उनका अभिषेक करें। भांग धतूरा चढ़ाएं। इसके अलावा बेलपत्र तो आप चढ़ाएंगे और जो बेला के फूलों की माला होती है, अगर बेला के फूल मिल जाए तो और भी अच्छा है, नहीं तो सफ़ेद फूल भगवान को आप चढ़ा सकते हैं, आंकड़े के फूल चढ़ा सकते हैं। और माता पार्वती भगवान शिव का वहीं पर बैठकर गठबंधन करें। आपका दाम्पत्य जीवन सुखद होगा। जिन महिलाओं की शादी विवाह में दिक्कतें आ रही हैं, शादी तो हो गई लेकिन विवाहित जीवन में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो वो उन लड़ाई झगड़ों की समस्याओं को दूर करने के लिए माता पार्वती का भगवान शिव से गठबंधन करें। बचे हुए धागे को वहीं छोड़ दें। काफ़ी हद तक दाम्पत्य जीवन सुखद होगा। कुंवारी कन्या अगर गठबंधन करती है तो उनको अच्छे वर की प्राप्ति होती है। इसके अलावा माता पार्वती को कहा जाता है कि पूरे महीने में, कभी भी सावन के पूरे महीने में अगर आपको भगवान ने पैसा दिया है तो एक पायल हल्की सी आप जरूर अर्पण कर दें। इससे मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नौकरी में दिक्कतें आ रही हैं तो वो दूर होती है और जहाँ नौकरी कर रहे हैं आप उसमें प्रमोशन के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा एक काम आपको और करना चाहिए। जो बेलपत्र का पेड़ है उसकी पूजा के साथ साथ जो नंदी बाबा होते हैं ना, उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि नंदी की अगर आप पूजा नहीं करते तो भगवान शिव की आपकी पूजा का कोई फल आपको प्राप्त नहीं होगा।
तो अगर आपको सावन के महीने में अगर आपके घर के बाहर कोई बैल खड़ा हो तो उसको कदापि डंडे से मारकर ना भगाएं। यह तो आप पूरे महीने पूजा कर रहे हैं, भगवान शिव के मंत्रों का जाप कर रहे हैं, उनका रुद्राभिषेक कर रहे हैं, शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हैं, लेकिन आप डंडे से मार के भगा रहे हैं किसको? नंदी को, तो पूर्ण पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखें, अपना मन सात्विक रखें, लहसुन प्याज रहित भोजन करें और बैल को बिल्कुल मतलब भगाना नहीं है आपको, कुछ ना कुछ खाने के लिए आप दें। अब बारिश का मौसम, आप गुड़ खिला सकते हैं, हरा चारा खिला सकते हैं, गाय की सेवा करें, गाय को भी हरा चारा खिलाएं, पशु पक्षियों के लिए कुछ खाने पीने के लिए भी आप रखें और गरीबों को कुछ दान पुण्य कर सकते हैं आप। पूरे सावन के महीने में कुछ ना कुछ दान पुण्य करें। अच्छा, भगवान शिव की अगर पूजा कर रहे हैं तो हो सके तो हरे रंग के वस्त्र पहने, नारंगी रंग के वस्त्र पहने, भगवान की भस्म से आरती करें, भगवान को भस्म बहुत ज़्यादा प्रिय है। और पूजा के बाद हो सके तो आप शिव तांडव स्रोत का पाठ जरूर करें और भगवान से क्षमा याचना मांगे, आरती करें भगवान की जब आरती करें तो डमरू बजाएं। डमरू बजाकर जो आरती करता है, भगवान शिव की कृपा उन भक्तों पर जरूर बरसती है। त्रिशूल चढ़ा सकते हैं कोई भी शिवालय जाकर आप। इसके अलावा हो सके तो भगवान शिव की पूजा में आप वहीं कोई बड़ा शिवालय हो वहाँ पर जाकर आप भगवान शिव की तरफ देखते हुए पूजा करें, यानी जहाँ पर शिवालय बना हो वहाँ पर रुद्राभिषेक करने के बाद वहीं बैठकर अगर गन्ने के रस से आप अभिषेक कर सकते हैं और वहीं पर बैठकर आप मंत्रों का जाप करें और श्री शिव चालीसा पढ़ें। जैसे लिखा हुआ शिव चालीसा, यानी कि 40 बार जो शिव चालीसा का पाठ करता है उसके जीवन में ऐसा हो ही नहीं सकता कि भोलेनाथ की कृपा ना बरसे। तो पूरे महीने ना करें तो कम से कम सोमवार जाकर आप शिव चालीसा पढ़ें। 40 बार पाठ करें तो भी मतलब फल प्राप्त होता है, कहा जाता है। और नहीं टाइम मिल रहा, आजकल के समय में सब नौकरी चाकरी करते हैं, तो एक बार भी पढ़ लें तो भी भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा भगवान शिव की पूजा में कभी भी शंख का इस्तेमाल ना करें, इस बात का ध्यान रखें। और भगवान शिव को ऋतु फल जो भी चढ़ा रहे हैं वो मतलब जो समय चल रहा हो वो ऋतु फल आप अर्पण करें। इसके अलावा एक काम और कर सकते हैं, क्योंकि सावन के महीने की शुरुआत हो रही है, तो किसी भी शिवालय जाकर आप सोमवार 5 रंगों की रंगोली बनाकर एक दिया प्रज्वलित कर दें और ऐसा दिया प्रज्वलित करें जो रात भर जलता रहे। इससे भी भोलेनाथ की कृपा भक्तों पर बनी रहती है। चांदी के पात्र में जल भरकर अगर आप अभिषेक करते हैं तो भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस पूरे महीने आप रुद्राक्ष भगवान को अर्पण करने के बाद धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष को भी भगवान शिव का रूप बताया गया है। ये कार्य आप करते हैं तो कहा जाता है भगवान शिव की पूरे महीने आपके ऊपर कृपा बरसती है। तो सावन का महीना तो एक ही बार आता है, यानी पूरे महीने जो है मन से, अपनी वाणी से और शरीर से शुद्ध रहें। जो भी कार्य करें वो धर्म के विरुद्ध ना करें, धर्म के मार्ग पर चलने वाला करें। शिव पुराण की कथाएं पढ़ सकते हैं, जैसे माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए बहुत कठोर तपस्या की थी, ये कथा सुन सकते हैं, क्योंकि यज्ञ किया था राजा दक्ष ने, उनको बुलाया नहीं था। तो इस तरह की कथा अगर आप सुनते हैं तो भी भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। शिव पुराण में कथाएं लिखी हुई हैं और भगवान शिव के जो शिव सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं। भगवान शिव के जो 1008 नाम है, बेलपत्र चढ़ाते हुए आप पाठ कर सकते हैं। उसका भी मतलब अपने समय के अकॉर्डिंग देखते हुए आप पूजा करते हैं तो अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में शिवा जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।